बाकी यूनिट्स की तरह ना यूनिट 5 भी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी है, जिसका नाम है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। भाई रूरल इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप आप समझ रहे होगे, गांव में बिजनेस करना, इंडस्ट्री लगाना, किसी चीज़ की छोटी मोटी फैक्ट्री लगाना, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं कि गांव में किस तरह से हेल्प करता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आपको थोड़ा ओवरव्यू पता चल गया होगा इस यूनिट का। तो सबसे पहला टॉपिक है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब गांव में छोटी सी ना एक फैक्ट्री लगाना, एक इंडस्ट्री लगाना, एक बिजनेस खोलना जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो सर्विस हो या फिर प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पर हम जैसे कि कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, मतलब अचार का बिजनेस बना ले, एक फैक्ट्री, मतलब छोटी सी, मतलब यहाँ पर बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं लग रही, गाँव में छोटी सी फैक्ट्री बोल सकते हो, छोटी सी इंडस्ट्री बोल सकते हो, जहाँ पर हम अचार बना रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करके अचार के डब्बे में पैक करके बेच रहे हैं, या फिर पापड़ बना रहे हैं। गाँव की औरतों को काफ़ी अच्छे पापड़ बनाना आता है, तो उन पापड़ का हमने इंडस्ट्री खोल दी गाँव में, सब औरतें मिलकर पापड़ बना रही है, एक पूरा स्टैंडर्ड बना दिया कि इस तरह का हमारा ये मेन्यू है, इस तरह से बनना है, सब सेम फ्लेवर का, सेम तरीके से मेथड से पापड़ बना रही है, पैक कर रही है और बाहर शहरों में बेच रही है। तो इस तरह से छोटी छोटी फैक्ट्री लगाना, छोटी छोटी इंडस्ट्री खोलना गांव की एरिया में, उसको रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। डेफिनेशन में यही चीज़ लिखी है। अब गोल क्या है भाई? पूरा भरोसा आप जो है बिना देखे बता सकते हो क्या क्या गोल हो सकते हैं भाई। एम्प्लॉयमेंट, गांव में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है भाई, रोजगार बढ़ रहा है। अगर किसी ने इंडस्ट्री खोली, छोटी सी फैक्ट्री खोली, तो उसमें काम करने के लिए वर्कर चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, मतलब भाई गांव में मेन जो उनका ऑक्यूपेशन होता है वो फार्मिंग होता है, वो खेती करते हैं, लेकिन सिर्फ खेती पर डिपेंड ना होने की बजाय उनके पास और भी ऑप्शन होगा पैसे कमाने का। जिसने भाई इंडस्ट्री खोली उसका भी फायदा, जो उसमें काम कर रहा है उनके पास भी फार्मिंग के अलावा दूसरा ऑप्शन रहेगा। मतलब ऐसा हो गया आपकी जो क्रॉप्स है वो सही से नहीं उग पाई, बारिश की वजह से फसल खराब हो गई, या फिर हो सकता है कि जो सीज़न था काम करने का खेत में वो आपका हो गया। अब जो है 1-2 महीने का कूलिंग पीरियड है जिसमें आप फ्री हो, मतलब ऐसा खेती में कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो आप काम कर सकते हो। तो इस तरह से पैसों का भाई बढ़िया सिस्टम हो जाता है। इसके अलावा जो है प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, मतलब भाई आप जो है गांव के डेवलपमेंट भी कर रहे हो। इसके अलावा जो है ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को भी आप एनकरेज कर रहे हो, मतलब जैसे कि आप मिट्टी के बर्तन बनाना है, मिट्टी के बर्तन शहरों में नहीं बनाते, ना ही यूज़ करते, लेकिन जो है गाँव में अगर इसकी इंडस्ट्री लगा दी जाए भाई, बढ़िया बढ़िया मिट्टी के बर्तन बन रहा है और उसको पैक करके बढ़िया करके बेचे जा रहे हैं, तो भाई ट्रेडिशनल आर्ट जो है, हमारी क्राफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होगी। इसके अलावा जो है हम जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव कर रहा है गांव में, और अर्बन में जो माइग्रेशन हो रहा है, मतलब लोग जो है काम करने के लिए शहरों में जा रहा है, वो भी कम हो जाए, क्योंकि गांव में ही जब काम मिल जाएगा तो शहर में क्यों जाना है। और जो गोल है ना वही बेनिफिट्स है, वही चीज़ है भाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, अर्बन पर जो है प्रेशर कम होगा, मतलब जो सारा प्रोडक्शन का काम है वो शहरों में हो रहा है, तो वहाँ का थोड़ा लोड कम होगा, वहाँ पर थोड़ी भीड़ कम होगी, और लोकल जो हमारी स्किल्स है, ट्रेडिशन है, वो सब प्रमोट होगा। ये हम सब ऊपर ही देख चुके हैं। इसके अलावा है गांधीयन अप्रोच टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब गांधी जी की क्या अप्रोच थी गांव में एक इंडस्ट्री खोलने की। देखो ना, गांधी जी की हम एक अप्रोच ऊपर देख चुके हैं, वही कंटेंट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, वही यहाँ पर थिंकिंग है। गांधी जी का क्या कहना था? कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो गांधी जी के बारे में जो भी आपने इमेजिन कर रखा है ना, जो भी आप सोचते हो, जो भी दिमाग में आता है, गांधी जी कैसे थे? चरखा चलाते थे ना, धागे बनाते थे कॉटन से, है ना, आ रहा है ना, याद आ रहा है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। जो भी गांधी जी के बारे में आपको दिमाग में आए वो सब आपको इसके आंसर में लिख देना। चरखा चलाना, गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर देना, और अहिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा करनी चाहिए, नहीं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, मतलब नॉन वायलेंस का हमें ध्यान रखना, वही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कोर प्रिंसिपल क्या है वो देख लेते हैं। स्वराज, स्वराज मतलब भाई सेल्फ रिलायंस, मतलब गांव के लोगों को जो है ना खुद पर डिपेंड होना चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको कपड़ा पहनना है गांव वालों, तो गांव में कपड़ा बनाओ, आपको खाना खाना है तो गांव में खाना होगा, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है। इसके अलावा इन्होंने बोला कॉटेज इंडस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा एम्पैथाइज करो, मतलब भाई चरखा, गांधी जी को चरखा चलाने का शौक था, और वो धागे से धागा, कॉटन से धागा बनाते थे, धागे से कपड़ा बनाते थे, तो वो बोलते कि भाई चरखा चलाओ और खादी बनाओ, मतलब कॉटन के कपड़े बनाओ। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन बोलते थे, मतलब भाई गांव में पंचायत होनी चाहिए, मतलब सारी जो पावर है, मतलब गांव को जो
कंट्रोल करने वाला है ना, वो कहीं ज़्यादा ऊपर वाले लेवल पर नहीं बैठा हो। गाँव की लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, पंचायत सिस्टम होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए। वही बात है, एक गाल आगे, एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो, दूसरे पे भी मार दे तो फिर से आगे कर दो। तो ये वाला लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और ध्यान से काम करना है और इंसाफ के साथ सभी को सही उनकी वो देनी है, तनख्वाह देनी है, उनकी झाड़ी देनी है जो उनको मिलती है। मतलब जो मजदूरी पर काम पर आ रहे हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट आपने प्रॉपर रख रखा है तो उनकी सैलरी वगैरह सही से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घंटों तक काम करा रहे हो और पैसे कम दे रहे हो, तो थोड़ा इस तरह से भी देखना है। इसके अलावा बोला कि रूरल डेवलपमेंट पे मेनली फोकस होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इंडस्ट्री खोली और आपका मेन एम है पैसा बनाना। भाई आपने काम पर गांव के लोगों को लगा दिया, सुबह बुला लिया, रात तक काम करा रहे हो, उनको इतना एक्सप्लॉइट कर दिया, इतना मतलब उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, वो चीज़ सही नहीं है। मेन फोकस है गाँव का डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब गाँव वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, गाँव का डेवलपमेंट करो, उनको एक्सप्लॉइट मत करो। इसके अलावा भाई चैलेंजेस कौन कौन से फेस करते हैं इनकी अप्रोच में, एक तो यही है भाई कंपटीशन जो है ना बड़ी स्केल की इंडस्ट्री में। अब ये बोल रहे कि भाई चरखा घुमा के जो है कॉटन के कपड़े बनाओ, वहाँ पर भाई शहरों में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री में एकदम एक चुटकी में कपड़े बन रहा है, यहाँ पर हमें पूरे दिन में कपड़ा बना रहा है, वो भाई 10 मिनट में कपड़ा बनाकर तैयार कर रहा है। ये दिक्कत है। मॉडर्नाइजेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, भाई जो मार्केट में डिमांड है ना वो अलग तरह की है और हम अपने पुराने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चीज़ कर रहे हैं तो दिक्कत आ जाती है। और भाई सबसे बड़ी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस की। मतलब भाई हमें पैसों की ज़रूरत है। मतलब कोई भी गांव में इंडस्ट्री खोलोगे तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। भाई 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, गाँव में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाए, या फिर इंडस्ट्री खोलने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, खर्चा कहाँ से निकाले। तो ये सब चीज़ें आती है। अब देखो इस यूनिट के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे पिन कमेंट में। पासवर्ड ये रहा और ये एंटर कर देना ध्यान से। इसके अलावा भाई ई बुक की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और काफ़ी सारे कंटेंट है जो कि आपको फ्री पीडीएफ में नहीं मिलेगा, यहाँ पर ई बुक में मिल जाएगा। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो अब देखो वापस आ जाए टॉपिक पर, ये है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर रूरल इंडस्ट्री लगाने के लिए गांव में किस तरह की हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। तो भाई वही है, गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए और जो गांव के लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, तो उनको वो स्किल्स आनी चाहिए जो हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं। अब मान लो आपने इंडस्ट्री लगा ली कोई भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और वहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग देख रहे हो, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको थोड़ी ना मिलेंगे। तो इस तरह की इंडस्ट्री लगानी है जो वर्कर आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाए और गाँव का भी डेवलपमेंट हो। और ऐसा नहीं कि भाई आपने गांव में पॉल्यूशन करो, ऐसी इंडस्ट्री लगा दी भाई गांव में सांस लेने की भी मतलब साफ हवा नहीं बची है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। तो क्या क्या चीज़ देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करो जो कि सस्टेनेबल हो, मतलब एनवायरनमेंट पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना डाल रही हो और एनवायरनमेंट पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। अफोर्डेबल इंडस्ट्री होनी चाहिए। मतलब भाई गांव में थोड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, आपने इंडस्ट्री ऐसे लगा दी जो जिसमें खर्चा बैठ रहा है भाई 100-200 करोड़ का, तो ऐसी इंडस्ट्री लगाओ जो भाई फीजेबल भी हो फाइनेंशियली। इसके अलावा लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए। मतलब आपने ऐसी इंडस्ट्री या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ ना करो कि भाई सारा काम आपका मशीन ही कर रही है, उसमें लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, फिर 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेबर की ज़्यादा से ज़्यादा नीड होनी चाहिए उस इंडस्ट्री में, तभी तो भाई गांव में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तभी तो गांव में पॉवर्टी कम होगी। तो इसलिए लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, मतलब सिंपल टू इम्प्लीमेंट, मेंटेन और रिपेयर होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि भाई आपने इतना खतरनाक इंडस्ट्री लगा दी, उसे मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए वहाँ कर जो एम्प्लॉयज़ है उनको बोलो कि भाई बीटेक करके आओ, तुम इंजीनियरिंग करके आओ, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। इसके अलावा अब देखते हैं अप्रोचेज और करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है। 2 अप्रोच हो सकती है, एक तो सोशल वेलफेयर हो सकती है, मतलब हम सोशली देखेंगे कि लोगों पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, मतलब गांव में पॉवर्टी कम हो रही है या फिर नहीं, क्या जॉब्स क्रिएट हो पा रही है या फिर नहीं, क्या उनकी लाइफ इंप्रूव हो पा रही है या फिर नहीं। टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक में हम देखेंगे कि कोई हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं है जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रही हो, या फिर हो सकता है पानी को गंदा कर दिया और एयर को पॉल्यूट कर दिया। तो इस तरह की अप्रोच हो सकती है दोनों ही। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए इंडस्ट्री में जो कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करती हो, जैसे कि स्मॉल स्केल इक्विपमेंट्स
और प्रोसेस होनी चाहिए। मतलब स्मॉल स्केल पर हम इम्प्लीमेंट करने आना तो इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो भी स्मॉल स्केल वाले होने चाहिए। लो कैपिटल इंटेंसिटी होनी चाहिए, मतलब खर्चा जो है ना उसको सेटअप करने का वो कम होना चाहिए। मोर लेबर इंटेंसिव, वो मैंने आपको बता दिया भाई, लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, ऊपर बता दिया था। इसके अलावा सिंपल होना चाहिए ऑपरेशन और रिपेयर। वही बात है भाई, आपने इतनी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री लगा दी, अब उसमें रिपेयरिंग के लिए जो आपने गांव के एम्प्लॉयज़ रखे हैं, लोग रखे हैं, उनको कह रहा भाई इसे रिपेयर करने के लिए पहले आपको भाई ये यूज़र मैनुअल इसकी ट्रेनिंग लेके आओ लंदन से। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सिंपल होना चाहिए कि थोड़ा बताकर काम हो जाए। इसके अलावा लेबर्स का जो है ना ट्रेडिशन जो है वो भी प्रिजर्व होना चाहिए। मतलब इस तरह से हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है कि पुरानी जो तरीके हैं उसको ही एफिशिएंट बनाया जाए। इसके अलावा सोशली बेनिफिशियल होना चाहिए, मतलब पॉवर्टी रिड्यूस होनी चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होना चाहिए। इसके अलावा एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए। इसके अलावा भाई लोकली अडेप्टेबल होना चाहिए, मतलब जो गांव के लोगों को स्किल्स आती है, जो रिसोर्सेज है गांव में, उसी का यूज़ करके हम इंडस्ट्री सेटअप कर पाए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, पॉइंट जो है इतने आसान है कि आपने पहली बार भी सामने आपके क्वेश्चन आ जाए तो भी आप उसको आराम से लिख सकते हो, क्योंकि ये यूनिट काफ़ी इजी है। जैसे कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है, ये आप आराम से लिख सकते हो। क्या नहीं लिख सकते हो? गांव में भाई कोई बिजनेस खोलना, यही तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो यहाँ पर जो है आपने इसको डिटेल में अपने प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, उससे पहले भी सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट होगा, इस सेमेस्टर में भी आपको कोई सब्जेक्ट होगा एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ पर वही है, गांव में कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलना, वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। बेनिफिट क्या होगा भाई? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब गाँव में बिजनेस खोलोगे तो वहाँ पर काम करने के लिए लोग चाहिए, है ना? तो लोग चाहिए काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गांव के लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनकी पॉवर्टी कम होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी और लोकल डेवलपमेंट होगा। गांव में आपने भाई कोई बिजनेस खोला तो भाई आप जो है काफ़ी डेवलपमेंट भी करेंगे गांव में। मतलब आपने अच्छे अच्छे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव करा दिया, ये सब चीज़ें होगी। एम्पावरमेंट मिलेगा, जो गांव के लोग हैं उनको भी लगे कि हाँ भाई उनमें भी कुछ है और वो भी गांव में जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब गाँव में ही चीज़ बन रही है, वहाँ पर वो यूज़ भी कर पा रहे हैं और डिसीज़न वगैरह गांव वाले लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा एम्पावरमेंट भी होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ स्किल्स भाई सपोर्ट करते हैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड नॉलेज। मतलब गांव में भाई अक्सर जो है कोई छोटा मोटा बिजनेस खुलेगा तो वो कोई गांव से रिलेटेड ही खुलेगा। जैसे कि पापड़ खोलने की किसी ने फैक्ट्री लगा दी, बिजनेस शुरू कर दिया, तो गांव का जो ट्रेडिशन है ना पापड़ बनाने का, उसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। पुरानी जो उनकी ट्रेडिशन है वो सब चीज़ें हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा। बाकी बेनिफिट्स यार एंटरप्रेन्योरशिप के आपको पता ही है क्या क्या लिखने होता है, वो आप आराम से लिख सकते हो। अब इसके बाद देखते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती है और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस है एंटरप्रेन्योरशिप के, अगर हम गांव में शुरू करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं, सोच के देखो। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ सकती है भाई, आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस तो खोल दिया और उसमें भाई आपका माल जा रहा है और आ रहा है, आपने ट्रक वगैरह लगा रखे। अब देखा गांव की सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, टूटी फूटी सड़कों पर आप सामान लेके जा रहे हो, जो आपने बनाया है इंडस्ट्री में, आपके बिजनेस में बन गया है, वो सब टूट गया भाई। तो ऐसा दिक्कत हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो जाती है, पावर में भी दिक्कत होती है। मतलब आपने बिजनेस खोला, वहाँ पर चाहिए 24 घंटे लाइट, लेकिन गांव में लाइट ही नहीं आ रही है। कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, मतलब आप जो है कॉल वॉल कर रहे हो बिजनेस के लिए कि हाँ भाई इतना का माल भेजना है, इतना टन भेजना है, और आपके भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है, आप कभी छत पे जाके बात कर रहे हो, कभी कहीं, तो ये सब दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा फंडिंग की दिक्कत होती है भाई, गांव में आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो फंडिंग आराम से नहीं मिलती है कि भाई गांव में क्या ही आप वो खोलोगे बिजनेस, हम पैसे नहीं देंगे। या फिर गांव का ही कोई आदमी खोलने चाहेगा तो उसका सिविल स्कोर लो रहेगा, तो ना तो लोन मिलेगा ना ही कुछ मिलेगा, तो फंडिंग की दिक्कत हो जाती है। मार्केट एक्सेस भाई, वो जो है ना बड़े बड़े मार्केट में नहीं जा सकते, क्योंकि गाँव में उन्होंने खोला और बेचना उन्हें शहर में, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर जो गांव में आपने कोई बिजनेस वगैरह खोलने जाओगे तो वहाँ पर चाहिए थोड़े स्किल्स वगैरह की ज़रूरत, और वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर उनके पास इतने स्किल्स वगैरह है नहीं, तो ये भी कुछ दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा कंपटीशन भाई, आप जो है गांव में आपने कोई भी सोचो, आपने बिजनेस खोला छोटा मोटा, जैसे कि आपने कपड़े खोलने की यहाँ पर बिजनेस खोला जिसमें आप ट्रेडिशनल प्रोसेस वगैरह यूज़ करो ताकि गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल पाए। आप क्या करो, चरखा घुमा के कपड़े बना रहे हो,
ठीक है? और आपकी जो कॉम्पिटिशन है शहर में, वो भाई बड़ी-बड़ी फैक्ट्री में मशीनें चल रही है, धूँ-धाँ, 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 और वो बना रही है 10 मिनट में 10 कपड़े और आप बना रहे हो पूरे दिन में 10 कपड़े, तो कॉम्पिटिशन से कैसे आप फेस करोगे? तो ये भी दिक्कत की बात है। अब देखते हैं डायग्नोसिस, मतलब इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब क्या-क्या सॉल्यूशंस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का देखते हैं, भाई इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है? गवर्नमेंट ही कर सकती है। गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करे गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब गाँव की सड़कें अच्छी बनाए, पावर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सही से दे, तो आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा फाइनेंस सपोर्ट जो है वो मिल जाए, जैसे कि गवर्नमेंट जो है ना कोई स्कीम लाए जो कि गाँव के लोगों को ईज़िली मिल जाए, लोन वगैरह आराम से मिल जाए, तो यहाँ पर फाइनेंस वाली दिक्कत सॉल्व हो सकती है। मार्केट एक्सेस के लिए जो है ना गवर्नमेंट कोई हेल्प कर दे, ताकि जो है बड़े-बड़े मार्केट तक पहुँच पाए, या फिर जो है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि मार्केट को हमने भाई गाँव में कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो बाहर कैसे बेचेंगे? एक सॉल्यूशन है भाई, ऑनलाइन बेचना शुरू कर दो, तो उसमें तो कोई मैटर नहीं करता आप गाँव में बना रहे हो या फिर कुछ, तो ऑनलाइन बेचो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकते हैं। स्किल्स वाली प्रॉब्लम थी ना कि गाँव के लोग इतने स्किल्ड नहीं होते एक इंडस्ट्री में या फिर किसी बिज़नेस में काम करने के लिए। वैसे उनका दिमाग काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन कुछ परफेक्ट वो होते हैं ना, एक बोलना चाहिए प्रोटोकॉल्स होता है, तो वो सब चीज़ें जो है ना उनकी ट्रेनिंग दी जा सकती है, ताकि वो बिज़नेस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर पाएँ। इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं रूरल प्रोडक्ट्स को, जैसे हम मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं ना कि भाई हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, ताकि हमारे इंडिया की जो फैक्ट्री है, इंडियन कंपनीज़ हैं, इंडियन यहाँ पर स्टार्टअप्स वगैरह वो प्रमोट हो पाए। इसी तरह हम गाँव के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं कि भाई ये गाँव से बने हुए हैं। तो अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, जो कि एक भाई चाइना का माल है और एक हमारे गाँव में बना हुआ माल है, तो आप गाँव का बना हुआ खरीदो। तो ये कुछ सॉल्यूशंस थे। अब देखो काफ़ी लोगों को पता है मैं गैजेट रिव्यूअर हूँ, मैं ना काफ़ी सारे गैजेट्स अनबॉक्स करता हूँ, रिव्यू करता हूँ और उसके बाद भाई उनको वापस पैक करके रख देता हूँ। तो मेरे पास ना बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन, फर्स्ट क्लास कहने का मतलब है भाई अनयूज्ड है मेरे पास, बिल्कुल नया ही समझो, काफ़ी क्रेजी लूट प्राइस पर मैं इनको सेल करता हूँ अपने स्टोर पर। केकी स्टोर नाम है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो भाई मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊँगा। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है कुलभूषण कुंडलवाल, तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वापस आऊँ टॉपिक पर, तो वो है अगला टॉपिक, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो विमेन जो है, औरतें जो है, तो वो किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प करती है गाँव में। तो देखो ये भी आप आराम से समझ सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप आपको पता ही है क्या होता है। विमेन आ गई, औरत आ गई, वुमेन आ गई, तो भाई औरत है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या-क्या कठिनाइयाँ हो सकती है, क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो सब चीज़ें आपके माइंड में एक बार क्लियर हो गई होगी। एक बार माइंड में सोच के देखो क्या-क्या हो सकता है इसमें। सोच के देखो, मैं 1 सेकंड दे रहा हूँ। पॉज़ कर लेना, 1 सेकंड में सोच नहीं सकते, 1 सेकंड पॉज़ करने के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कांसेप्ट यही है कि विमेन जो है अपना बिजनेस को स्टैब्लिश करे और उसको रन करे। तो ये एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो चुकी है, और ये भाई रूरल एरिया में हम देख रहे हैं। तो भाई गांव में अगर कोई औरत जो है एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, एक एंटरप्रेन्योर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कर सकती है। कैसा फ़ायदा कर सकती है, बेनिफिट्स देख देख लेते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, भाई ये क्या करता है ना, विमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस देता है। मतलब यहाँ पर जो मूवीज़ बॉलीवुड वगैरह में दिखाता है विमेन एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस वगैरह, जिसमें इधर उधर घूम के, दारू में घूम के 3-4 बॉयफ्रेंड बनाकर एक साथ सबको चीट कर गए, वो वाला यहाँ पर हम नहीं देख रहे। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप से हम समझ सकते हो कि रियल एम्पावरमेंट क्या होता है। वो जो औरत है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है। मतलब वैसे नॉर्मली देखा जाए, अगर हाउसवाइफ होती है वो अपने हस्बैंड की सैलरी पे डिपेंड करती है, उसकी इनकम पर डिपेंड करती है। उसको कुछ खरीदना है, साड़ी पहननी है, तो वो अपने हस्बैंड से बोलेगी। उसको कुछ खाना है तो वो पैसे लेगी। उसको कुछ कहीं पर खर्च करना है, वो मांगने पड़ते हैं पैसे। पहले वो अपने पापा से मांगती है, फिर अपने हस्बैंड से मांगती है, लेकिन इसके बाद जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। खुद के भी खर्च उठाएगी, अपने घर वालों के भी उठाएंगी, अपने बच्चों के भी खर्च उठाएगी।
और डिसीजन मेकिंग पावर भी आ जाती है, मतलब भाई उनका बिजनेस है, सारे डिसीजन वो लेगी। तो ये क्या करता है, काफ़ी हेल्प करता है पॉवर्टी रिड्यूस करने में, जो गांव में जो गरीबी है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा भाई एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी बेनिफिट होते हैं ना, वो सारे यहाँ पर उठा के रख सकते हो। जॉब क्रिएशन, भाई आप एम्प्लॉय कर रहे हो लोगों को, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो। इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट, वही है कि भाई आप जो विमेन की कम्युनिटी है या फिर कोई एक सोशली एक छोटी एक कम्युनिटी बोलना चाहिए गांव की, तो उसको आप डेवलप कर रहे हो, रोल मॉडल बन रहे हो। भाई आपने कोई बिजनेस शुरू करा किसी फीमेल ने और एक बढ़िया सा बिजनेस चला दिया, काफ़ी अच्छा चलाया, तो वो बाकी जो औरतें हैं ना उनको इंस्पायर करेगी। जैसे गांव में किसी औरत ने कोई बिजनेस शुरू करा कि भाई वो जो अचार बनाती थी ना, उसने क्या करा, बड़ी स्केल पर बनाने शुरू कर दिया और बाहर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भाई बहुत बड़ी वो बन गई, वो अमीर औरत बन गई और गांव में भाई बढ़िया फैक्ट्री वगैरह चला रखी है। तो बाकी जो गांव की औरत है, जो भाई सोचती नहीं थी कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती है, सिर्फ वो यही सोचती थी कि आज घर पर खाना बनाना है, आज इस तरह से अपने घर वालों को खुश रखना है, बच्चों को खुश रखना है, तो उनको एक अलग पीओवी मिलेगा कि भाई हाँ ऐसा भी मैं कर सकती हूँ। तो बाकी जो औरतें जो वहाँ तक सोच भी नहीं सकती, वो उनको सोचने पर मजबूर करेगी और वो उनकी मॉडल बनेगी कि हाँ भाई हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। इसके अलावा जो है ये डाइवर्सिटी इंक्रीज करता है। अब देखो सारे जो है ना आदमी आदमी बिजनेस करने लगे ना, तो आदमी अपनी सोच, क्योंकि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो सभी मैन में कॉमन होती है। तो अगर सारे बिजनेस आदमी चलाने लगे तो सब आदमी की एक ही सोच है, वो एक ही तरह का सोचेंगे, एक ही तरह के आइडिया सोचेंगे, एक ही तरह के सॉल्यूशन सोचेंगे। लेकिन अगर औरत भी आएगी और फीमेल अगर एंटरप्रेन्योर है, वो अलग तरह से सोचेगी। सबकी भाई अलग अलग सोच होती है, जेंडर के बेसिस पर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो औरत आएगी, वो थोड़ा औरतों के हिसाब से देखेगी, तो वो कुछ ना और नया क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल सकती है, कोई अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकती है। तो ये कुछ फ़ायदा होता है। इसके अलावा देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या है। अब देखो विमेन एंटरप्रेन्योर तो बन गई है, फिर सोचने में कई काफ़ी दिक्कत आती है, वो भी गांव के एरिया में। गांव में अगर आप बोलोगी कि हाँ भाई अपने हस्बैंड से कहोगी कि मैं ना एक इस तरह से फैक्ट्री खोलना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, वो भाई निकालेगा चमड़े की बेल्ट, बताएगा हाँ मैं खुलवाऊँ तेरी फैक्ट्री। तो मतलब इस तरह का सीन हो जाता है। तो ये एक मजाक में मैंने बात बताई है, इसको गलत वे में मत लेना। तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो देखते हैं। सबसे पहले फंडिंग की, भाई सोच तो लिया कि इस तरह पूरा आइडिया, लेकिन भाई पैसा पैसा कहाँ है, फंडिंग की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी बात है औरत, विमेन, उन पर ना एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पाते। जो बैंक है वो सोचेंगे यार इनसे लोन नहीं उतारा जाएगा, इनकी फैक्ट्री वगैरह नहीं चली या फिर बिजनेस नहीं चला तो दिक्कत हो जाएगी। घर वाले, आपने अपने हस्बैंड से जाकर मांगा कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो हस्बैंड भी मना कर देगा कि यार क्या कर रही हो तुम, नहीं चलेगा ये वो। तो एक ट्रस्ट इशू की वजह से फंडिंग की और ज़्यादा, एक तो फंडिंग की वैसे भी दिक्कत होती है एंटरप्रेन्योर को, लेकिन ऊपर से भाई फीमेल है तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस, भाई औरत का सबसे बड़ा काम होता है कि अपने घर को भी संभालना। मतलब सभी का काम होता है, हस्बैंड का भी होता है, वाइफ का भी होता है, लेकिन जो संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग भाई बच्चों को तो एक माँ ही सही से पाल सकती है, वो आदमी कभी सही से नहीं पाल सकता। भाई छोटा बच्चा है 1-2 साल का, तो वो माँ ही अच्छे से ध्यान रख सकती है, इतना उसका बाप नहीं रख सकता है। बाकी घर की और भी चीज़ होती है जो संभालनी पड़ती है, तो इसके साथ बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। मतलब औरतों को जो है अपना बिजनेस को भी संभालना और अपने घर को भी संभालना है, तो उनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई मैन है, आदमी है, वो बिजनेस चला रहा है, उसे घर की कोई टेंशन नहीं है, बस शाम को जाना है, खाना बना बनाया मिलेगा, ठीक है, बच्चों की सब देखभाल कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर औरत को जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, घर का भी देखना होता है, बाहर का भी देखना पड़ता है। इसके अलावा भाई सोशल नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स, वही है भाई औरत, वही इस पुरानी सोच की औरतों को घर में रहना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, बर्तन धोने चाहिए, झाड़ू पोछा लगाना चाहिए, इस काम के बिजनेस वगैरह के लिए नहीं बनी है। तो ये इस तरह की सोच की वजह से भाई किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर पाते हैं, किसी के हस्बैंड अलाउ नहीं कर पाते, तो ये दिक्कतें आ सकती है। इसके अलावा मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग, भाई उनको कोई गाइड नहीं करता है, ना ही कोई उनके अच्छे नेटवर्क्स होते हैं। भाई आदमी जाता है 10 लोगों के बीच में जाता है, इधर उधर घूमता रहता है, तो नेटवर्क्स अच्छे बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पर विमेन के लिए दिक्कत आ जाती है। अब देखते हैं मार्केटिंग एंड बिजनेस स्किल, भाई मार्केटिंग और बिजनेस की स्किल्स होती नहीं है,
क्योंकि वो अगर अचानक से आइडिया आया है और उससे पहले वो हाउस वाइफ थी तो इतनी ज़्यादा स्किल्स वगैरह होती नहीं है, तो कुछ स्किल जो है ना, मतलब आइडिया टैलेंट है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपरली स्किल्स या फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो वही भाई सब वही चीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप है। अब ये छोटी वाली हो गई, छोटी छोटी फैक्ट्री लगाना, छोटे छोटे बिजनेस खोलना गांव में, ये स्मॉल बिजनेस खोलना। आप देख सकते हो स्मॉल बिजनेसेस की वजह से जो है ना, इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि जो है 95% से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है ना वो छोटी ही है, स्मॉल बिजनेस ही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है पॉवर्टी रिडक्शन में और गांव के डेवलपमेंट में। तो स्मॉल बिजनेसेस खोलने के लिए ना गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट करे, काफ़ी सारी स्कीम्स है, जैसे कि मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना में क्या होता है ना, गवर्नमेंट जो है ना छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इजीली लोन प्रोवाइड करा देती है। इसके अलावा भाई यहाँ पर एक और स्कीम है जो कि आप देख सकते हो। बाकी टैक्स को जो है ना थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी निकाल रखा है, कि जीएसटी की वजह से भाई अपना साल में जीएसटी से अपना टैक्स वगैरह का सिस्टम हो जाता है, मतलब ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी टैक्स की या फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस करा गया था। कुछ लोग इससे शिकायत करते हैं कि सही नहीं है जीएसटी, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे लिए बढ़िया है, तो वो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। और डिजिटाइजेशन की वजह से ना स्मॉल बिजनेसेस को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। डिजिटलाइजेशन की वजह से जैसे कि ऑनलाइन जो हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन पर जो है ना स्मॉल बिजनेसेस वाले जो लोग हैं अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर सकते हैं और वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव में जब से इम्प्रूव हुआ है तो भी भाई काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इम्प्रूव हो गई। भाई जैसे ऑनलाइन हम सेल कर रहे हैं गांव में, तो गांव के लोग जो है ना वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं अगर अच्छी इंटरनेट कनेक्शन वगैरह है। चैलेंजेस क्या है भाई, इतनी बार फिर से रिपीट, हद है यार, मुझे भी अब मतलब मज़ा नहीं आ रहा। वही है भाई, एक तो वही है, फंडिंग की दिक्कत आएगी, और क्या होगा, रेगुलेशन में दिक्कत आएगी। मतलब भाई आपने बिजनेस खोलने के लिए सोच लिया, उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन कराओ, इधर से जाकर साइन कराओ, उधर जाकर स्टैंप लगवाओ, अपनी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराओ, ट्रेडमार्क लो, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब देखते हैं ज़रूरतें क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की रूरल एरिया में और स्कोप क्या है। भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा अभी से बताने का, मतलब यार 100 बार, इतनी बार एक ही चीज़ एक ही यूनिट में यार, एक ही हद है, हद है। तो फिर से वही नीड क्या है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, लोग उनको एम्प्लॉय करना, ठीक है, इनकम जनरेट करना, पॉवर्टी रिड्यूस करना, और क्या हो सकता है जो हम सब ऊपर देख चुके हैं ना, सब वही चीज़ है भाई। कॉपी पेस्ट कर सकते हो आराम से। रिड्यूस रूरल अर्बन माइग्रेशन, ताकि गांव के लोग शहर में ज़्यादा माइग्रेट ना करें, उनको गांव में ही अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, उनको नौकरी गांव में ही मिल जाए, डेवलपमेंट गांव का डेवलपमेंट हो। इसलिए स्कोप क्या क्या है, मतलब क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आइडियाज़ हो सकते हैं गांव में बिजनेस चलाने के। तो गांव में क्या क्या बिजनेस कर सकते हो, सोच के देखो, छोटे छोटे बिजनेस सोच के देखो एक बार। आप एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा गांव में काफ़ी सारी जो है वो होती है फर्टिलाइज़र्स सेल करने की शॉप होती है, दुकानें होती है, जहाँ पर वो बहुत सारे कट्टों में वहाँ पर वो बेचते हैं फर्टिलाइज़र्स। इस तरह का आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। मतलब आपने जो टूल्स यूज़ होते हैं ना भाई, हल के आगे क्या क्या लगता है, या फिर ट्रैक्टर वगैरह की चीज़ें, ये सब चीज़ें आप बेच सकते हो। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल स्किल्स का यूज़ करके आप कुछ कर सकते हो। मतलब ऐसा बिजनेस खोलो जिसमें आप क्या कर रहे हो, मिट्टी के बर्तन बढ़िया तरीके से डिज़ाइन वगैरह बनाकर आप शहरों में बेच रहे हो, ठीक है। और गांव में कोई स्पेसिफिक आर्ट है, कोई ट्रेडिशनली कोई चीज़ बनाई जाती है, उसको बनाकर बढ़िया से शहरों में बेच सकते हो, ऑनलाइन बेच सकते हो। इको टूरिज्म कर सकते हो, मतलब भाई गांव में इतनी नेचुरल चीज़ें हैं, काफ़ी बढ़िया व्यूज़ है, ब्यूटी है, नेचर है, तो आप उसको टूरिस्ट प्लेस की तरह यूज़ कर सकते हो, मतलब टूरिज्म की तरह यूज़ कर सकते हो कि मतलब ऐसा गांव की तरह ही एज अ टूरिज्म। जैसे एक शिशु विलेज है तो वो एक गांव है लेकिन वो टूरिस्ट प्लेस है। इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, आप एक ऐसा बिजनेस चला सकते हो जो कि गांव की प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व कर सकती है। क्या हो सकती है, सोच के देखो, हॉस्पिटल खोल सकते हो भाई। गांव में हॉस्पिटल नहीं है, उन्हें जाना पड़ता है शहर, तो आप गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल दो। इसके अलावा जो है आप
और क्या कर सकते हो, मेडिकल खोल सकते हो, इस तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस आप कर सकते हो। यूनिट खत्म होगी, यूनिट छोड़ी थी और भाई मेरी आंख भर आई है, हमारा यहीं तक साथ था। झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ तक नहीं और भी आगे तक साथ है भाई। सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं करा है, काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है जो कि आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। और इसकी ई बुक ध्यान से परचेस कर लेना, काफ़ी कमाल का कंटेंट मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।